नमस्कार मित्रों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के राजवंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ऐसे प्रश्न जो विगत कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इस संपूर्ण विश्लेषण के साथ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह तैयारी केवल जीत की है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न ये, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, क्षेत्र सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गुहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल था। बप्पा रावल 734 से 753 तक मेवाड़ का शासक रहा। बप्पा रावल के गुरुजी का नाम हारित ऋषि था और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा बनाई थी। बप्पा रावल की समाधि कैलाशपुरी में स्थित है। और बप्पा रावल के बारे में एक और जो जानकारी हमें ध्यान रखनी है वह है कि 734 में चित्तौड़ के मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने मेवाड़ की सत्ता हासिल की थी। तो इससे कितने सारे प्रश्न बनते हैं। मेवाड़ में जो गुहिल वंश था उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने राजधानी कौन सी बनाई थी? नागदा। बप्पा रावल के गुरुजी का क्या नाम था? हारित ऋषि। बप्पा रावल की समाधि कहाँ है? कैलाशपुरी। और बप्पा रावल ने कौन से शासक को हराया था? तो मौर्य शासक को हराया था। उस मौर्य शासक का क्या नाम था? मान मौर्य नाम था और 734 में हराया था। तो इतने सारे प्रश्न अपने यहाँ से कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं एक प्रश्न में संपूर्ण विस्तार। तो मुझे विश्वास है कि आपको पहला प्रश्न ध्यान रहा होगा और उससे बनने वाले सभी प्रश्नों की जो संस्तुति है आपके दिमाग में बनी होगी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शिव परंपरा का निर्वहन करता है, यानी कि शिव भगवान को मानता है? चौहान, चालुक्य, गुहिल या चंदेल? कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो आपने देखा होगा मेवाड़ में एक लिंग जी की ज्यादा पूजा की जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ वंश से संबंधित। यहाँ कौन सा है? तो वह है गुहिल वंश। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था। आपके विकल्प हैं जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैत्र सिंह। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल दशरथ शर्मा ने किस शासक के काल को कहा है? तो वो जैत्र सिंह ही। जैत्र सिंह के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो पहली बात, जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को मार मार कर भूत बना दिया था। यानी कि जैत्र सिंह ने कौन से युद्ध में इल्तुतमिश को हराया था? तो भूताला के युद्ध में। कब हुआ था? ये 1227 ईस्वी में। और मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो वहां पर आपको महाराणा प्रताप, उदय सिंह, सांगा, कुंभा ये नहीं लगाने हैं, वहां इसका सही उत्तर लगाना है जैत्र सिंह को। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो जैत्र सिंह के। और किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा और जैत्र सिंह ने राजधानी नागदा से चित्तौड़ बना ली। आगे जब हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो वहां विस्तार से जानेंगे कि कब कब कौन कौन से शासक ने मेवाड़ की अलग अलग राजधानियां बनाई है। तो यहाँ ध्यान रखना है जैत्र सिंह ने नागदा से चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। जैत्र सिंह के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी अभी लेटेस्ट पूछा जाने लगा है कि जैत्र सिंह का सेनापति कौन था? तो मदन बालक उसका नाम था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है। ये 4 बातें जैत्र सिंह के बारे में आप अन्य से याद रखिए। पहला, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल जैत्र सिंह के शासनकाल को कहते हैं। जैत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश को हराया। तीसरी बात, राजधानी नागदा से चित्तौड़ बनाई। इसके सेनापति का नाम मदन बालक था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? किस शाखे से संबंधित हैं? यूं भी पूछ सकता है। तो किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की या कमलावती की? तो गोरा और बादल ने रक्षा की थी रानी पद्मिनी की। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन थे? क्योंकि राणा उदय सिंह सिसोदिया है, प्रताप उनके पुत्र हैं, कुंभा हम्मीर। तो कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा हम्मीर।
राणा हम्मीर के बारे में कुछ और बातें अपन को ध्यान रखनी है। जैसे हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। यह तो बीएसटीसी परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं। पिछले 2 साल के प्रश्न पत्र अगर आप देखोगे राजस्थान जी के जिनमें पूछा जाता है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अपन को अतिरिक्त रूप से यह ध्यान रखना है कि राणा हम्मीर को कहां पर विषम घाटी पंचानन कहा गया है, किस स्रोत में, तो किस स्रोत में, तो वो हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। राणा हम्मीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इनको वीर राजा भी कहा गया है रसिक प्रिया में, जो कुंभा द्वारा लिखी गई है। कुंभा ने किताब लिखी रसिक प्रिया, उसमें राणा हम्मीर को वीर राजा कहा है। राणा हम्मीर को ही मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और राणा हम्मीर को कर्नल टोड ने हिंदू प्रबल राजा भी कहा है। तो ये सारी बातें अपन को हम्मीर के बारे में ध्यान रखनी है। विषम घाटी पंचानन, वीर राजा, मेवाड़ का उद्धारक और हिंदू प्रबल राजा, ये सब संबंधित हैं हम्मीर देव से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, राणा हम्मीर, राणा क्षेत्र सिंह। तो किसके समय पर चांदी की प्राप्ति हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सोचना है। इसका सही उत्तर होगा महाराणा लाखा के समय चांदी की प्राप्ति हुई थी जावर की खान से। और इस लाखा के समय में ही जोटिंग भट्ट और थानेश्वर भट्ट नाम के दरबारी थे। उनकी चर्चा भी हम आगे के प्रश्न में करेंगे। जावर का जो परगना था कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई को बाद में दे दिया हुआ। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो हमने अभी बात करी। शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था, कौन सा शासक जो है वो योगेश्वर भट्ट एवं विष्णु का संरक्षक था? तो इसका सही उत्तर होगा मोकल। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोकल। शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था तो वह था महाराणा मोकल। मोकल के शिल्पियों के नाम पूछे तो फना, वसील, मना, ये उसके शिल्पी रहे हैं। महाराणा मोकल के बारे में और कौन सी चीज ध्यान रखनी है? महाराणा मोकल ने समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, पिछली वाली रीट में पूछा गया है। मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा ने। पिछले बीएसटीसी के प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछा जा चुका है। महाराणा मोकल ही महाराणा कुंभा के पिताजी थे। इस प्रकार कुछ प्रश्न आपको अतिरिक्त रूप से ध्यान रखने हैं। तो ये महाराणा मोकल ने समधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, ये जरूर आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो वह व्यक्ति कौन है? सांगा है, कुंभा है, नागभट्ट प्रथम है या महाराणा प्रताप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य कहा जाता है। कुछ अन्य उपाधियां महाराणा कुंभा की, जैसे इनको हाल गुरु, राजगुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता, श्रीमान, राणो रासो, हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान और शैल गुरु भी कहा जाता है। ये सब महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। कुंभा नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था, इस कारण उसे नाट्य भरत भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें कुंभा के बारे में अपन को ध्यान रखनी है। कुंभा की हत्या उदा द्वारा की गई थी। उदा को उदयकरण भी कहते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी। जो महत्वपूर्ण बात है कि कुंभा की हत्या किसने की थी? उदयकरण ने। कहां पर की थी? कुंभलगढ़ में की थी। तो पिता की हत्या की थी, इसलिए मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? उदा या उदयकरण को। उदयकरण को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंभा ने सर्वाधिक 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, यह बात आपको ध्यान होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। उस जैन विद्वान का नाम बताइए। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। उस जैन विद्वान का नाम बताइए जो महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। जिन सेन सूरी, जिन विजय सूरी, उद्योतन सूरी या हेमेंद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिन सेन सूरी, विकल्प 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाएगा? आपके दिमाग में आ ही गया होगा। वास्तुकला यानी कि एक तरह से बिल्डिंगें बनाने वाला, इमारतें बनाने वाला व्यक्ति। तो इनमें से कौन हो सकता है? तो कुंभा ही हो सकता है, क्योंकि उसने तो 32 दुर्ग बनाए थे। तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी राणा कुंभा को ही कहा जाएगा। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। कुंभा ने कई सारे दुर्ग बनाए। कुंभा ने आबू विजय के उपलक्ष्य में 2 दुर्ग बनाए थे। उनका नाम है अचलगढ़ जो सिरोही में है, और बसंतगढ़, यह भी पिंडवाड़ा सिरोही में पड़ता है। तो आपसे पूछे कि कुंभा ने आबू की विजय के उपलक्ष्य में कौन से 2 दुर्ग बनाए थे? तो अचलगढ़ और बसंतगढ़, ये आपको ध्यान रखना है।
और अन्य कई दुर्ग बनाए कुंभा, जैसे कुंभलगढ़ बनाया, सादड़ी गांव में जरगा की पहाड़ियों पर, राजसमंद जिले में। एक और दुर्ग बनाया जिसका नाम है मचान दुर्ग। एक और दुर्ग बनाया जिसका नाम है भोराट दुर्ग। एक और दुर्ग बनाया भीलवाड़ा में जिसका नाम है बेराट दुर्ग। तो ये सारे प्रश्न कुंभा से संबंधित अपन को ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? क्योंकि हम कई बार केवल साधारण सी बात, घटनाक्रम पढ़ लेते हैं, पूरी बात को नहीं जानते हैं। ये सारी जो 4 समस्याएं हैं आपके विकल्प के तौर पर, ये चारों ही कुंभा से संबंधित हैं। पर अपन को ये बताना है कि गुजरात के साथ संघर्ष जो शुरू हुआ था, लड़ाइयां जो शुरू हुई थी कुंभा की या मेवाड़ की, उसका प्रारंभिक कारण क्या था? शुरू में लड़ाइयां क्यों शुरू हुई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नागौर विवाद, क्योंकि नागौर विवाद के चलते ही यहाँ पर लड़ाइयां शुरू हुई थी। कहानी तो बहुत लंबी है, जब हम कहीं राजवंश पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। 1456 में नागौर का फिरोज खां मर जाता है और उसका पुत्र शम्स खां नागौर का स्वामी बन जाता है। मुजाहिद खान ने उसे हटा दिया था और फिर नागौर पर अधिकार कर लिया। वो कहीं बहुत बड़ी कहानी है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। अब है प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? क्या संगीत राज लिखा, संगीत मीमांसा लिखा, राजवल्लभ लिखा और रसिकप्रिय लिखा? आसान सा प्रश्न है, आपके दिमाग में आ ही गया होगा। कुंभा ने कौन सा नहीं लिखा है? तो वह है राजवल्लभ, क्योंकि राजवल्लभ तो मंडन द्वारा लिखा गया है। कुंभा ने लिखा संगीत राज, संगीत मीमांस, रसिक प्रिया, सूर प्रबंध, नृत्य रत्न कोश और सुधा प्रबंध। ये कुंभा के प्रश्न थे, कुंभा के ग्रंथ थे। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से एक कंफ्यूजन वाला जो प्रश्न है वह बनता है। हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराणा सांगा। हिंदू पथ कहते हैं सांगा को और हिंदू सुल्तान कहते हैं कुंभा को। ये 2 प्रश्न हैं, अलग अलग रूप से ध्यान रखिए। हिंदू सुल्तान पूछे तो कुंभा, हिंदू पथ पूछे तो सांगा। सांगा को ही कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक का भग्नावेश कहा था, क्योंकि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख फूटी हुई थी, एक हाथ कटा हुआ था, पैर भी लंगड़ा था, फिर भी ये पराक्रम दिखाया और युद्ध किया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिक का भग्नावेश कहा था और सांगा को ही हिंदू पथ कहते हैं। और कुंभा को क्या कहते हैं? तो कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या बयाना का युद्ध? तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक अन्य स्लाइड दिखाता हूं। उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा युद्ध किससे संबंधित रहा है। जैसे पहला युद्ध ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, खातौली का युद्ध जो कोटा जिले में पड़ता है, 1517 में हुआ था, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें सांगा जीता। बांडी का युद्ध 1518-19 सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, उसमें सांगा जीता था। घाघरोण का युद्ध 1519 में हुआ था और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच, इसमें भी सांगा जीता। बयाना का युद्ध सांगा और बाबर के बीच में, ये भी सांगा जीता। तो सांगा जीता मतलब सांगा ने वो युद्ध उसको हराया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बयाना का युद्ध। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? कौन से वाद्य यंत्र को जो कुंभा है वो अच्छे से बजाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीणा। वीणा बजाने में कुंभा निपुण था और यह आपको ध्यान रखना है, संगीत में उसकी विशेष रुचि थी। प्रश्न क्रमांक 16, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? झाला अज्जा, झाला सज्जा, झाला राव या शक्ति सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झाला अज्जा ने उसका नेतृत्व संभाला था। इस युद्ध में झाला सज्जा ने सांगा का मुकुट धारण किया और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न क्रमांक 17, पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? सांगा, रतन सिंह, प्रताप और उदय सिंह? आपको ध्यान है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा? बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, घाघरोण की लड़ाई? ये आपको क्रम से जमाना है कि पहले कौन सी लड़ाई हुई थी, फिर कौन सी हुई थी और फिर बाद में कौन सी हुई थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इसका उत्तर हम तभी कर पाते हैं जब हमको संपूर्ण घटनाक्रम अच्छे से पता होता है।
और अब बीएसटीसी में या छोटी जो कई अन्य परीक्षाएं छोटी बड़ी सारी, उनमें इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, क्योंकि प्रश्न दिया, उसके 4 विकल्प दिए, अब सद में से कोई भी तुक्का आप लगाकर आ जाओगे। वो क्रम अब बंद हो गया है, अब नए नए पैटर्न के आधार पर प्रश्न आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखने के लिए, लगाने के लिए आपको 3 युद्धों की तारीखें याद रखनी है। बयाना का युद्ध कब हुआ था, हमने अभी फिर स्लाइड देखी थी, फिर देखते हैं। बयाना का युद्ध हुआ फरवरी 1527 में। दूसरा विकल्प है अपना खातौली का युद्ध, तो खातौली कब हुआ, 1517 में, तो 1517 पहले आएगा और 1527 बाद में आएगा। फिर तीसरा विकल्प है गागरोन की लड़ाई, और ये कब हुई थी, 1519 में। तो पहले कौन सी हुई, खातौली, फिर गागरोन और फिर बयाना। तो खातौली, गागरोन और बयाना, इनको सही क्रम में जमाना। तो देखते हैं इनका सही क्रम क्या होगा। 1 खातौली 2 पहले आएगा, तो दूसरा जो सबसे पहले कहाँ है, क्या ए विकल्प में है, नहीं है, हटा दो। बी और सी में एक एक पहले हैं। बयाना की लड़ाई ये तो बाद में हुई, 1527 में हुई, तो ये नहीं है, तो 2 विकल्प स्वतः ही कट गए। और जो 3 सबसे पहले आ रहा है 15 गागरोन वाले युद्ध का, और गागरोन का युद्ध तो 1519 में हुआ था, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, विकल्प 2, तो खातौली सबसे पहले, फिर गागरोन और फिर बयाना, यानी कि 2, 3, 1 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार आपको परीक्षा में ऑप्शन भी काटने हैं और अपना उत्तर भी लगाना है, तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। अब चलते हैं आगे के क्रम पर। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है, इसको अगर आप परीक्षा में देखो, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर दो कि हमको इस प्रश्न में नेगेटिव चीज ढूंढनी है, जो नकारात्मक है वो ढूंढनी है। तो पहला विकल्प ध्यान से पढ़ना है, उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, क्या ये बात सही है। तो फिर दूसरे विकल्प पर चलिए, उदय सिंह के कार्यकाल में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, ये सही है या गलत है, आपको पता है तो वहीं टिक लगा दीजिए। फिर तीसरे विकल्प पर, उदय सिंह के बाद राणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे, इस पर भी आप टिक लगा दीजिए। तो ये तीनों बातें जो सही है। चौथा, उदय सिंह को बचाने के लिए गोरादाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था, गोरादाई को अंडरलाइन कीजिए। और तो गोरादाई को अंडरलाइन कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो गोरादाई नहीं थी जिसने उदय सिंह को बचाया था, वो पन्नादाई थी, अतः यह विकल्प गलत है। इस प्रकार आपको चारों विकल्प जो सामने आएंगे उसमें से कैसे अपना उत्तर ढूंढना है ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न को बड़े ध्यान पूर्वक ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि गोरादाई को आप पन्नादाई अगर पढ़ गए तो फिर आप इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आपको फिर तो लगेगा कि चारों विकल्प सही है। इसलिए आपको गोरादाई और पन्नादाई में अंतर करना है, और वो तभी रह पाएगा जब आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में, गेटौर में, मांडलगढ़ में या बारडोली में। तो महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में स्थित है, इसका उत्तर आपको ध्यान हो गई है। आसान सा प्रश्न है ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न होगा, प्रताप को शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल, या श्रेष्ठ लिखा गया है, शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था। यानी कि प्रताप को समझाने के लिए जो अंतिम बार व्यक्ति आया था वो कौन था, प्रथम बार कौन था यह भी पूछ सकता है, और कौन नहीं था यह भी पूछ सकता है, कौन कौन थे यह भी पूछ सकता है। तो कुल प्रताप को समझाने के लिए, प्रताप को से अपनी बात मनवाने के लिए अकबर ने 4 व्यक्ति भेजे थे। उनके नाम आपको ध्यान रखना है 1-2 शब्दों से। उसके लिए आप ये देखिए, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 शिष्टमंडल क्रमशः इस प्रकार हैं। जमा भाटो, ज से जलाल खान, मा से मान सिंह, बा से भगवंत दास और टो से टोडरमल। कौन कब आया, जलाल खान आया सितंबर 1572 में, मान सिंह आया जून 1573 में, बीएसटीसी का एग्जाम देके आया होगा ये, भगवंत दास अक्टूबर 1573 में, और टोडरमल दिसंबर 1573 में। ये तारीखें नहीं भी ध्यान रखो तो चलेगा, आप ये ध्यान रखिए, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो सबसे बाद में कौन आया, टोडरमल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। क्योंकि निरंतर मुगल आक्रमण करते रहे हैं, तो उसमें सबसे अंतिम बार जो सेना लेकर आया था वो व्यक्ति कौन था। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वह व्यक्ति था जगन्नाथ कछवाहा, जयपुर से थे ये, और ये मुगलों में शामिल थे, मुगलों की सेना में। तो ये आए थे, अंतिम आक्रमण इन्होंने किया था 5 दिसंबर 1584 को, और जब ये मरे तो इनकी छतरी मांडलगढ़ में बनाई गई। मांडलगढ़ में इनकी 32 खंभों की छतरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। रामचरण, चंद्रमौली मिश्र, चंद्रधर, चक्रपाणी मिश्र।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणि मिश्र। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ उस समय उनकी आयु कितनी थी? 67 वर्ष, 54 वर्ष, 50 वर्ष या 57 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 वर्ष, क्योंकि 1540 को उनका जन्म हुआ और 1597 में उनका निधन हुआ। प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को महादेव पहाड़ी गोगुंदा में हुआ था और विधिवत रूप से कुंभलगढ़ में हुआ था। इन्होंने 24 वर्ष शासन किया, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, और 56 वर्ष 9 माह की आयु में, और लगभग में पूछे तो 57 वर्ष में इनका निधन हो गया था। इनकी जो छतरी है वो बारडोली गांव में बनाई गई है। इतनी सारी बातें अपन को प्रताप के बारे में ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 1585 में प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर है चावंड। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी चावंड को बनाई थी। और प्रताप ने चावंड में कितने साल तक शासन किया? तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष तक। और चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने साल तक रही? तो उसका उत्तर होगा 30 वर्ष तक। यानी कि प्रताप 12 वर्ष तक शासन करते हैं। 1597 में जब प्रताप का निधन हो जाता है तो फिर चावंड राजधानी बनती है अमर सिंह प्रथम की। यानी कि प्रताप के बाद कौन आए थे? अमर सिंह प्रथम। और 1597 से 1615 तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रहती है। पहले 12 वर्ष प्रताप शासन करते हैं और अगले जो शासन काल के वर्ष थे 18 वर्ष, उनमें शासन करते हैं अमर सिंह प्रथम। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 26। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, 1585 में बनाया था। जो मेवाड़ की राजधानी रही, जो कब तक मेवाड़ की राजधानी रही, इस प्रश्न को ध्यान से सोचिए। अगर यहाँ पहला विकल्प 1585 रहता तो 100 में से 90% लोग 1585 ही उसका उत्तर सही लगाते, जो कि गलत है। इसका उत्तर 1585 नहीं हो सकता। मैंने यहाँ विकल्प में नहीं दिया है, पर परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो विकल्प में जरूर देगा। और 100 में से 80% संभावना है कि पहले ही विकल्प में देगा, क्योंकि कंफ्यूज करना होता है। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही, यानी कि वो कहां तक मेवाड़ की राजधानी रही थी? तो 1585 में तो बनाया था और वो राजधानी रही थी 1615 तक, अमर सिंह के शासन काल तक वो राजधानी रही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। अगर ये पूछता कि चावंड किससे संबंधित नहीं रही है तो उसमें प्रताप आते, उसमें अमर सिंह प्रथम आते, और अमर सिंह प्रथम के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए वो इसके उत्तर में होते। अतः आपको इस प्रश्न को दोनों परिप्रेक्ष्य से ध्यान रखना है कि चावंड राजधानी किससे संबंधित है? राणा प्रताप से संबंधित है। 1585 में उन्होंने इसे, राणा प्रताप ने 1585 में उसे अपनी राजधानी बनाया था। 1597 में जब उनका निधन हुआ तब तक उनकी राजधानी चावंड रही थी। उसके बाद अमर सिंह जी ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इतनी सारी बातें आपको इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। अब एक फोटो देखते हैं, एक स्लाइड देखते हैं कि मेवाड़ की राजधानियां कब कब बदली गई है और किसने बदली है, ताकि अगले आने वाले प्रश्नों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो और परीक्षा में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम बेझिझक उसका उत्तर दे सके। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मेवाड़ गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल जी, जिन्हें कालभोज भी कहते हैं, उनकी राजधानी नागदा हुआ करती थी। बाद में अल्लट आया, इसका ही एक अन्य नाम आलू राव भी है, आलू ज्यादा खाता होगा ये। तो अल्लट ने बनाई आहड़। फिर जयद्रथ सिंह, जो मध्ययुगीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, जिनके शासनकाल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, उन्होंने राजधानी बनाया चित्तौड़। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह को ही चित्तौड़ का प्रथम विजेता भी कहा है। फिर 4 नंबर पर आती है, चौथे क्रम पर उदय सिंह, उदयपुर राजधानी बनाई। ये तो आप तुक्का भी लगा दोगे। फिर उदय सिंह के ही समय राजधानी गोगुंदा थी, ये ध्यान रखने वाली बात है। गोगुंदा राजधानी प्रताप ने नहीं बनाई थी, गोगुंदा तो उदय सिंह जी के समय ही राजधानी बन चुकी थी। प्रताप ने राजधानी बनाई कुंभलगढ़ को, प्रताप ने राजधानी बनाई चावंड को, और अमर सिंह ने, जब मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी, जहांगीर ने चित्तौड़ अमर सिंह जी को सौंप दिया था, तो अमर सिंह प्रथम ने चित्तौड़ को पुनः राजधानी बनाया। यानी कि चित्तौड़ को राजधानी जयद्रथ सिंह ने भी बनाया और अमर सिंह प्रथम ने भी बनाया, और बाद में भीम सिंह आते हैं और वो राजधानी उदयपुर को बना लेते हैं। तो आपको ये 9 जो बिंदु दिए गए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, और इसमें भी महत्वपूर्ण है, नागदा राजधानी बप्पा रावल के समय रही, आहड़ रही अल्लट के समय, चित्तौड़ को बनाया जयद्रथ सिंह ने, उदयपुर उदय सिंह, गोगुंदा उदय सिंह, कुंभलगढ़ और चावंड प्रताप की राजधानियां, और चित्तौड़ अमर सिंह की। अमर सिंह के समय चावंड थी ही ऑलरेडी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। अगला प्रश्न है 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंप दिया था? यानी कि 1576 का युद्ध हुआ, उसके बाद अकबर ने उदयपुर का राजा किसे बना दिया था? तो चार विकल्प हैं, आमेर वाले जगन्नाथ कछवा, बीकानेर के राय सिंह जी, आमेर के ही मान सिंह जी और मिर्जा इस्माइल बेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ कछवा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो किसने कहा है, यह भी याद रखने वाली बात है। इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अब हल्दी घाटी के युद्ध के ही अन्य नाम है, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये आपको कई किताबों में मिलेगा। लेकिन जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगी कि सतीश चंद्र कोई विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध आंतरिक युद्ध की संभावना वाले क्षेत्र में स्थानीय स्वतंत्रता के सिद्धांत का दावा था। स्थानीय स्वतंत्रता के सिद्धांत का दावा किसने कहा है हल्दी घाटी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीश चंद्र ने कहा है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30, हाथियों की ओर। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, वीर प्रसाद, चेतक और मर्दाना। यहां विकल्प मैंने ऊपर नीचे किए हैं। परीक्षा वाला देगा विकल्प पहला चेतक और फिर बाकी जितने देने हैं उसके वो दे देगा, क्योंकि दिमाग में चेतक भरा हुआ है। हाथी पूछा है, घोड़ा पूछा है, गधा पूछा है, प्रताप का नाम आया है, तो उधर चेतक पर ही ध्यान जाना है। पर आपको ये इन चीजों से बचना है क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हो। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। और आगे जो हाथी हैं, जैसे महाराणा प्रताप के दूसरा हाथी था लूणा। मुगलों के हाथी की बात करें तो मर्दाना, जो मान सिंह लेकर आया था, चेतक उसकी सूंड पर चढ़ गया था और प्रताप ने भाला फेंका था, तो वो सारी बातें मर्दाना से जुड़ी हुई है। हवाई नाम का हाथी था अकबर के, पर वो नाम का ही था, अकबर ने उसको कभी प्रयोग में नहीं लिया, कभी किसी युद्ध में वो गए ही नहीं। गजमुख, गजराज और रन मदर ये हाथी भी थे मुगलों के। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में के मध्य हुई थी, किस किस के बीच हुई थी? अकबर, प्रताप। पहली बात तो यहाँ अकबर को सीधा सीधा हटा दो क्योंकि अकबर 1605 में ही मर गया था, तो पहला और दूसरा विकल्प तो स्वतः ही हट जाएंगे। अब बचा तीसरा और चौथा, तो चौथे विकल्प में देखो औरंगजेब जो आया था 1659 में, तो वो भी स्वतः ही हट जाएगा। तो बचे कौन? जहांगीर और अमर सिंह जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, जहांगीर और अमर सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुआ था? रूपमती, चारुमती, भानुमती या गुणवती? तो इसमें से वो कौन सी राजकुमारी थी जिससे विवाह के कारण औरंगजेब नाराज हो गया था? क्योंकि कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि औरंगजेब भी उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उस राजकुमारी ने उसकी खूब बेइज्जती की थी, इसलिए औरंगजेब उससे नाराज हो गया था। उस राजकुमारी ने मेवाड़ वाले, क्योंकि ये राजकुमारी किशनगढ़ की थी, तो उन्होंने मेवाड़ वाले राज सिंह जी को पत्र लिखा और विवाह करने के लिए उनको आमंत्रित किया। और राज सिंह जी जाते हैं, विवाह करते हैं और औरंगजेब इससे नाराज हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चारुमती, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। यह आपको ध्यान रखना है, रूप सिंह जी की पुत्री थी किशनगढ़ वाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक हो जाएंगे महाराणा राज सिंह। राज सिंह एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, इनके बारे में ध्यान रखना आप। इन्होंने दुर्गादास को केलवा की जागीर प्रदान की थी, क्योंकि दुर्गादास जी को जब अजीत सिंह ने निकाल दिया था तो तब राज सिंह जी ने उनको केलवा की जागीर दी थी। राज सिंह जी ने ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना है, राज सिंह जी ने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था। जजिया कर उन लोगों से लिया जाता है जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, गैर मुस्लिम लोगों से कर लिया जाता है। और तीसरी बात, किशनगढ़ की राजकुमारी रूप सिंह जी की पुत्री चारुमती से इन्होंने विवाह किया था। औरंगजेब इससे नाराज हो गया था और इन्होंने ही नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी, कांकरोली में द्वारिकाधीश जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो राज सिंह जी के बारे में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी कि हुरडा सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसके विकल्प हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय तो बिल्कुल थे, क्योंकि यही तो अध्यक्ष थे उस सम्मेलन के। सवाई जयसिंह भी थे जयपुर वाले, क्योंकि इन्होंने ही बुलाया था सम्मेलन। जसवंत सिंह और अभय सिंह, तो जसवंत सिंह द्वितीय
इसमें शामिल नहीं थे, बाकी सब शामिल थे, क्योंकि अजय अभय सिंह भी इसमें शामिल थे। तो ये ध्यान रखना है। अब ये हुरडा सम्मेलन क्या है, तो इसके बारे में कुछ अन्य बातें ध्यान रखिए। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होता है। हुरडा जगह भीलवाड़ा में पड़ती है। और क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय मराठा आक्रमण कर रहे थे। मराठा आते और भारत के जो राजस्थान के अन्य शासक थे इनको आपस में लड़ाते। जो काम बाद में अंग्रेजों ने किया वो काम उनसे पहले मराठा कर चुके थे। और मराठों से परेशान होने के बाद ही राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से संधि की और अंग्रेजों से सहायता मांगी, क्योंकि मराठा कभी शासन करने के उद्देश्य से राजस्थान में नहीं आए। मराठा हमेशा लूट मार करते थे। तो उनसे बचने के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ वाले। और इस सम्मेलन बुलाया किसने था, तो सवाई जय सिंह ने बुलाया था, जयपुर वाले। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 35 की ओर। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। मेवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने सिसोदियों से गठबंधन किया था। तो पहला विकल्प है महाराणा जगत सिंह, दूसरा विकल्प है महाराणा राज सिंह प्रथम, तीसरा विकल्प है महाराणा अमर सिंह प्रथम और चौथा विकल्प है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन जो बना था उसमें राठौड़ों की ओर से अजित सिंह जी थे और सिसोदिया की ओर से राज सिंह जी थे। उन्होंने मिलकर मुगलों का मुकाबला किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था। अमीर खान पिंडारी ने एक सलाह दी थी कि इसको जहर दे दो। ये पूरी घटना है, पूरी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, पर इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल प्रश्न पर चर्चा। तो वो कौन सी राजकुमारी थी, तो वो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को ही जहर दिया गया था। किसकी सलाह पर, अमीर खान पिंडारी की सलाह पर उसे जहर दे दिया गया था। इसमें एक और व्यक्ति शामिल थे, अजित सिंह जी चुड़ावत। उनका यहाँ विकल्प में नाम नहीं आया है, तो उनको भी ध्यान रखना है आपको कि आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत दोनों ने ही सलाह दी थी मेवाड़ वाले भीम सिंह जी को कि वो अपनी पुत्री को जहर दे दे, क्योंकि इससे दो राजवंशों के बीच में लड़ाइयां हो रही थी। गंगोली का युद्ध इससे संबंधित है, चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा कुमारी। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37 पर। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा फतेह सिंह और अमर सिंह द्वितीय। तो किसने 4 गांव दिए थे, तो ध्यान रखना महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बाराहट की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। ये दिल्ली दरबार में जाने वाले थे और उन्होंने बाद में दिल्ली जाने से मना कर दिया था। तो वो कौन से ऐसे महाराणा थे, तो वो थे फतेह सिंह जी, क्योंकि इसमें जो विकल्प है श्याम सिंह जी श्यामल दास इनके ही कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेह सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना मिलती है। पहले सतियां होती थी, तो इसी अंतिम घटना कब मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी स्वरूप सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 40। पैटर्न देखिए प्रश्न का, जिस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न अब आने लगे हैं परीक्षाओं में। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। इसमें कुछ भी नहीं पूछा है, उसने कहा कि नीचे कुछ राजपूत राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो आप जल्दी से उनको पढ़ लीजिए। पहला नाम है सांगा, दूसरा चंद्रसेन, तीसरा है मान सिंह और चौथा है राय सिंह। अब इनका क्या करना है, नीचे निर्देश पढ़िए। इनमें से उन 2 का चयन करें, कोई 2 चुनने हैं। कौन से 2, जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। तो इसमें से 4 में से केवल 2 के नाम चुनने हैं और 2 भी ऐसे जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया था। तो क्या सांगा ने मुगलों का सहयोग किया था, जी नहीं, इसने तो सबसे पहले बाबर को युद्ध में हराया था, बयाना वाले युद्ध में। क्या चंद्रसेन जी ने किया था, नहीं, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, नागौर दरबार से लौटकर आ गए थे चंद्रसेन। तो बाकी अन्य विकल्प तो पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि तीसरा विकल्प है आमेर वाले मान सिंह, तो ये तो खुद अकबर के साथ था, और चौथा विकल्प है राय सिंह बीकानेर वाला जो खुद अकबर के साथ था। तो ये दोनों नहीं है, तो 1 और 2 इसका सही उत्तर है, यानी कि बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। अगला प्रश्न है, इजहास खास की स्थापना किसने की थी। इजहास खास की स्थापना किसने की थी, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराजा बन्ने सिंह ने की थी, या महाराणा सज्जन सिंह ने की थी, या महाराजा अजित सिंह ने की थी, या राणा भगवंत सिंह ने की थी। तो इजलास ए खास की स्थापना की थी, इजलास ए खास की स्थापना की थी सज्जन सिंह जी के द्वारा। क्या है ये, 1877 में इसकी स्थापना होती है।
मुझे ध्यान है कि यह प्रश्न जब पहली बार बीएसटीसी की परीक्षा में पूछा गया था तो बहुत कम लोग इसका उत्तर लगा पाए थे। पूछा गया प्रश्न है इसलिए यहाँ ऐड किया गया है। तो इसमें केवल ये पूछा था कि स्थापना किसने की थी और उत्तर था सज्जन सिंह। और अभी पिछले बार जो परीक्षाएं हुई हैं कई राजस्थान की, उनमें भी ये आया है। तो अब ध्यान रखना है कि इजलास की स्थापना 1877 में हुई। क्या थी? तो ये एक परिषद थी। श्यामल दास की सलाह पर इसकी स्थापना की गई थी। 15 सदस्य इसमें थे। और अगर ये पूछा जा चुका है कि इजलास खास, तो अगली बार ध्यान रखिए कि महकमा खास भी पूछ सकता है। और उसकी स्थापना की थी, उसकी घोषणा की थी महाराणा शंभू सिंह ने। तो महकमा खास की बात हो तो शंभू सिंह ने, और इजलास की बात हो तो सज्जन सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। मारवाड़, सिसोदिया, मेवाड़, आमेर और बूंदी है। एक तरफ है सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा और कछवा। इनमें से किस क्षेत्र से, किस रियासत से कौन सा राजवंश संबंधित है? मारवाड़ में कौन रहते हैं? राठौड़। तो एक के साथ मिला दीजिए बी को, तो बी वाले भी दो विकल्प हैं। आपको परीक्षा में ऐसे ही उत्तर को काटना है, ऐसे ही अपने निकटतम उत्तर तक पहुंचना है। आप सबसे पहले देखिए, एक नंबर मारवाड़ है और मारवाड़ में राठौड़ है, तो एक के साथ बी आना चाहिए। अब पहले में बी कितनों में है? तो दो में है, तो बाकी दो में नहीं है, उनको सबसे पहले काट दो, क्योंकि ये तो अपने उत्तर ही नहीं है, वहां अपन को सोचना ही नहीं। दूसरे पर आओ, मेवाड़। मेवाड़ में कौन रहते हैं? सिसोदिया। तो दो का एक हो जाएगा, तो बी के बाद ए आना चाहिए। तो क्या बी ऑप्शन में बी के बाद ए आ रहा है? नहीं, वहां तो सी आ रहा है, तो हो ही नहीं सकता। तो डी वाला देखो, तो तुरंत आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। पर आपको यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, उत्तर आप टिक कर सकते हो, पर उससे पहले आप एक बार और चेक कर लो कि आमेर के कचवा है, ये बिल्कुल है, और बूंदी के हाड़ा ये भी है, अतः डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे विश्वास है कि इसमें से बहुत कुछ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। एक बार और ध्यान रख लीजिए, पीछे एक जो स्लाइड दी गई है, मारवाड़ राजवंश जो राठौर राजवंश है, इसका संस्थापक कौन था? राव सिंहा। कब स्थापना की थी? 1240 में। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? हम्मीर देव ने, 1326 में। आमेर के कछवाओं की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने, 1137 में। और बूंदी के हाड़ाओं की स्थापना किसने की थी? देवा हाड़ा ने, 1240 में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये कैसे लगे आपको? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और बताएं कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये टेस्ट सीरीज और ये जो वीडियो की श्रृंखला हमने चलाई है, अगर ये आपके लिए उपयोगी साबित हो और आप इसमें रुचि रखते हो, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सुझाव के रूप में आपका बेशकीमती कमेंट नीचे करिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।